ध्रुव जी को राजगद्दी मिल गई। कथा समझ ली। जब द्वारकाधीश की शरण में चल गए तो राजगद्दी मिल गई। जब तक नहीं थे भैया ने गद्दी से उतार दिया। इसके बाद में क्या हुआ है, ध्रुव जी की शादी हुई। ध्रुव जी की शादी किससे हुई? शिशुमार की बेटी, यहाँ पे प्रजापति शिशुमार की पुत्री भ्रमी से उनके दो बेटा हुए, कल्प और वत्सर। ध्रुव जी के भैया का नाम क्या है? उत्तम। वो शिकार खेलने गए, यक्षों ने मार दिया। जब ये बात उत्तम की मां को मालूम पड़ी, सुरुचि को, वो भी मर गई बेटा के वियोग में। आपने भागवत सुनी है ना? ध्रुव की सौतेली मां क्या चाहती थी? मेरा सौत का बेटा ध्रुव मर जाए, पूरा राज्य मेरे बेटा को मिल जाए। उल्टा क्या हुआ? सुरुचि का बेटा उत्तम मर गया और वो भी मर गई। इस राजकोट वाले उस कथा को सुन के जाना, जो दूसरों का बुरा सोचते हैं उसका ही बुरा होता है। कभी किसी का बुरा मत सोचना, भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करना। भागवत में यही लिखा है। क्या सोच रही थी ध्रुव जी की सौतेली मां? मेरा सौत का बेटा मर जाए, पूरी प्रॉपर्टी मेरे बेटा के नाम। उल्टा क्या हुआ? उसी का बेटा मर गया और वो भी मर गई। ये भागवत की कथा है महाराज। जीवन में कभी किसी का बुरा नहीं, सब अपना भाग्य का खा रहे हैं। मैं जगह का नाम तो नहीं बताऊंगा। एक हमारे भक्त थे, उनका सोने चांदी का बड़ा शोरूम था। तो कोई ब्रांडेड कंपनी आकर के वहां बोले, दुखी होकर के आई, महाराज महाराज अब इतनी बड़ी कंपनी यहाँ पे शोरूम खोल लेगी तो मेरा क्या होगा? हमने कि तुम्हारा भाग्य है महाराज। बाद में साल 2 साल के बाद बोला, साहब जब से वो शोरूम खुला है तो मेरी बिक्री ज्यादा बढ़ गई है। हाँ बोले, बड़े शोरूम में कुछ दिन तो गए लोग, अब तो कोई जाता ही नहीं है वहां। मेरा अपना भाग्य। कोई शोरूम एक नई फैक्ट्री और डाल लेगा तो मेरा क्या बिगाड़ेगा? मेरा भाग्य थोड़े ले लेगा। किसी के यहां बुढ़ापे में बेटा हो गया, इतना खुश हुआ, चांदी के सिक्का बांटे, सोने के सिक्का बांटे, खुश हो गए। बुढ़ापे में बेटा हुआ ना, इतना खुश हुआ, अब तो घर के बर्तनों को फेंकने लगा, लो मेरे बेटा हुआ। एक पड़ोसी मित्र आया, फ्लैट से हाथ पकड़ के बोला, बाबरा हो गया है क्या? अभी तक तो बेटा नहीं था, कुछ जरूरत नहीं थी, अब तू सोना चांदी भी लुटा रहा है, बर्तन भी लुटा रहा है, घर का सामान भी लुटा रहा है, कुछ रख बेटा के लिए। हंस करके बोला, भाई साहब मैं सोना चांदी लुटा रहा हूं, बर्तन लुटा रहा हूं, इस बेटा का भाग्य थोड़ी लुटा रहा हूं, ये अपना भाग्य लेकर के आया है। क्यों कैसी बातें करते हो? इसका भाग्य है। तो कहना क्या चाहता हूं भाग्य? सिद्धांत पे ध्यान देना, कभी किसी का बुरा नहीं सोचना। उसके बाद में श्रीमान ध्रुव जी को आवेश आया, मेरे भाई को मारा, यक्षों से युद्ध होने लगा। उसी समय उनके दादाजी आ गए। ध्रुव जी के दादाजी का नाम क्या है? बोलो। मैं इसलिए पूछता हूं, आपका कथा मन लग रहा है कि नहीं लग रहा है? होमवर्क ठीक चल रहा है कि नहीं? राजा नहीं, थोड़ा ध्यान दिया करो। उत्तानपाद तो पिताजी हो गए, और उत्तानपाद के पिताजी का नाम क्या है? मनु। वाह क्या सुंदर है ना। मैंने कहा ना, समझदार श्रोता है। राजा मनु ने आकर के कहा, अलम बेटा तुम्हें कभी क्रोध नहीं करना चाहिए। तुम जो क्रोध कर रहे हो ना, ये भक्तों का लक्षण नहीं है, भगवान के भक्तों का लक्षण है। तितिक्षया, भक्त किसे कहते जो सहन कर ले। तितिक्षया करुणा, तुम्हें कभी क्रोध नहीं करना चाहिए। उनको समझाया है कि काम क्रोध सब नरक के पंथ हैं। उसके बाद में महाराज ध्रुव जी के पास में श्री कुबेर जी महाराज आए, उन्होंने कहा वरदान मांगो। बोले हरि का सुमरण हो। ध्रुव जी महाराज ने 36,000 वर्ष तक राजगद्दी पे बैठ के राज्य किया, भोग भोग करके पुण्य समाप्त किए, भजन करके पाप को समाप्त किया। बाद में सब कुछ छोड़ करके गंगा के किनारे चले गए। इस कथा पे थोड़ा ध्यान दे लेना। आज हमें अच्छा परिवार मिला है, आज हमें अच्छा परिवार मिला, ये पहले जन्म का सत्कर्म है। अच्छी फैक्ट्री चल रही है, अच्छा व्यापार, अच्छा घर, सब कुछ मिला, तो पहले जन्म का ये हमारा डिपॉजिट काम आ रहा है। और इस जन्म में भी कुछ पाप हो जाता है तो भजन करके उन्होंने पाप को समाप्त कर दिया। तो ध्रुव के जीवन में ना पुण्य रहा ना पाप रहा। अब मोक्ष के लिए कहां गए? गंगा के किनारे गए। वहां जाकर के ये ऋषिकेश गए ना, ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला है, वहीं पे ध्रुव जी का मंदिर है महाराज। वहां बैठ के
ध्रुव जी महाराज ध्यान कर रहे थे, गंगा की आवाज आ रही थी, जाने लगे। गंगा मैया ने कहा मैं शांत हो जाऊंगी। आज भी लक्ष्मण झूला के पास गंगा जी की आवाज नहीं आती है। क्यों? ध्रुव जी को तप में विघ्न होगा। उनके लेने के लिए विमान आया, विमान में चढ़ने लगे। मृत्युदेव ने कहा मेरा स्पर्श करो। तो बोले विमान में सीढ़ी लगती है ना। तो मृत्युदेव ने महाराज उसी समय अपना सिर ध्रुव जी के चरणों में रखा है। ध्रुव जी विमान में चढ़े, जय जयकार की ध्वनि हो रही है। ध्रुव महाराज विमान में बैठकर ध्रुव लोग जा रहे हैं, जय हो जय हो। ध्रुव जी महाराज ने कहा ठहरो ठहरो, हम नहीं जाएंगे। क्यों हम नहीं जाएंगे? क्यों नहीं जाओगे जी? बोले हमारी माँ जाएगी तो हम जाएंगे, जिस माँ ने हमें जन्म दिया। तो कहा देखो तुमसे पहले तुम्हारी माँ का विमान जा रहा है, खिड़की होती है ना विमान में, दिखाया तुम्हारी माँ जा रही है। और माँ ने आशीर्वाद दिया, बेटा भजन करके तू तो तर ही गया, तेने हमको भी तार दिया। एक बात बतानी होगी आज, जिसका बेटा सत्कर्म करता है उसके माँ बाप का उद्धार होता है कि नहीं होता है? आज जो लोग ये भागवत की कथा सुन रहे हैं राजकोट में पितृपक्ष में, उनके पितर तो नाच रहे होंगे महाराज, उनके पितर तो नाच रहे होंगे। आज हमारे बहू बेटा, हमारा परिवार श्रीमद् भागवत सुन रहा है। साबरवर बाबू क्या हो रहा होगा? तुम्हारे पिताजी कहते हैं मैंने अच्छे बेटा को जन्म दिया। ये पितृपक्ष में भागवत का पूजन कर रहे, भागवत सुन रहे। रामचरितमानस में लिखा है, जब केवट ने राम जी के पैर धोए हैं ना, उसने अभी राम को पार नहीं किया, राम के पैर धोने के कारण उसके पितर पार हो गए हो पितर ले। अब तुम्हारा यहाँ पर ये ध्रुव जी महाराज ने ध्रुव लोक की प्राप्ति की है, ध्रुवता राज भी दिखाई दे रहा है। और नारद जी महाराज ने ध्रुव चरित्र का गान गाया है प्रचिताओं की यज्ञ में। ये मेरा ही चेला था, तप के प्रभाव से हरि दर्शन किया है।